अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी डेली रूटीन कि मैं अपना वक्त घर में किस तरह यूटिलाइज़ करती हूँ। यूनिवर्सिटी जाने से पहले की रूटीन है और जब मैं यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाएगी तो मैं आपके साथ तब की भी रूटीन शेयर करूँगी कि मैं यूनिवर्सिटी को और घर को कैसे मैनेज करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आज लॉन्ड्री की थी और मैं कपड़े अपने उतार के लेके आई थी छत से, और मैंने कहा कि मैं इनको तय कर लेती हूँ। और इसी तरह अगर काम को वक्त पर कर लिया जाए तो फिर आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता और आपके काम भी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं कपड़े तय कर रही थी और असर का वक्त होने लगा था। फिर मैंने नमाज़ पढ़ी और दोबारा से मैंने कपड़े वगैरह दोबारा तय किए। और ख़ैर यहाँ पे वीडियो में इतनी स्पीड के साथ आपको कपड़े तय होते हुए नज़र आ रहे हैं कि इतनी स्पीड के साथ कपड़े तय होने लग जाएँ तो हम औरतों के ढेर सारे मसाले तो वैसे ही हल हो जाएँ। और ये है कि वही बात होती है कि मेहनत हमारी बहुत ज़्यादा होती है लेकिन वीडियो में उतना नज़र नहीं आ रहा होता। खैर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी यूट्यूब जर्नी कि मैंने यूट्यूब क्यों स्टार्ट की और कब स्टार्ट की। मुझे 1 मंथ हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यूट्यूब स्टार्ट कर दी है। और ये मेरा 3 साल पहले का ख्वाब था और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपना यूट्यूब चैनल बनाऊं। और मैं काफ़ी लोगों को देखती थी यूट्यूब पे काम करते हुए और मुझे उनसे बड़ी इंस्पिरेशन भी मिलती थी। लेकिन ये था कि मुझे थोड़ा डर लगता था कि मैं करूँगी स्टार्ट, कोई मुझे कुछ कहे ना, या मैं घर वालों से कैसे बात करूँ। तो खैर अब मेरी शादी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से पूछा और उनसे बात की और उनको मैंने सब बताया कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँ। और इससे पहले मैंने टिकटॉक पर भी अकाउंट बनाया हुआ है, आप जाके उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे भी मेरा इसी नाम से टॉप टू पिक के नाम से चैनल पेज है, आप उसको भी जाके फॉलो कीजिए। और वहाँ पे फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात की तो मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है कोई मसला नहीं है, हम बना लेते हैं और मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो अब हम ये करते हैं कि मैं वीडियो बनाती हूँ और वो अपलोड करते हैं, ये हमारा काम हो जाता है। तो ऐसे ही होता है कि हस्बैंड और वाइफ को दोनों को मिल के ही अपने काम करने चाहिए और इस तरह दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है और आपका काम भी आसानी से हो जाता है। तो कपड़े तय करने के बाद मैंने बनाई थी मैक्रोनी, क्योंकि मेरे हस्बैंड आने वाले थे तो मैंने कहा जल्दी से उनके लिए मैक्रोनी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे हमने लहसुन के जवे लिए हैं 3 से 4 अदद। यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च ली है 2 अदद, एक गाजर ली है और एक मैंने बंद गोभी जो है वो हाफ़ कट कर ली थी स्लाइस में। ठीक है, आप जैसे चाहे आप अपनी मर्ज़ी से इसको कट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने मैक्रोनी बॉईल कर ली थी। ठीक है, और इसको मैं यूज़ करूँगी 2 कप्स। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे मैंने 250 ग्राम जो है वो मैंने चिकन लिया है और इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। और यहाँ पे मैंने एक स्मॉल अनियन लिया है और उसको भी मैंने स्लाइस में काट लिया है। यहाँ पे मैंने सॉस तैयार किया है। इसमें मैंने चिली केचप और टोमेटो केचप जो है वो मैंने ऐड की है और साथ में जिंजर पाउडर भी ऐड किया है। यहाँ पे मैंने ऑयल में लहसुन के जवों को फ्राई कर लिया, फिर मैंने इसमें चिकन ऐड किया और उसको भी मैंने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया। यहाँ पे मैंने उसमें सॉल्ट और हल्दी ऐड की है। ठीक है, और सॉल्ट मैंने इसमें हाफ़ टेबल स्पून और हल्दी भी मैंने 1 पिंच ऐड किया है। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे सबसे पहले प्याज ऐड किया, उसको मैंने हल्का सा सौते कर लिया। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर जो बाकी की वेजिस थी वो भी ऐड कर दी और उनको भी मैंने 10 सेकंड्स के लिए सौते किया। और उसके बाद मैंने उसके अंदर तमाम जो केचप का सॉस बनाया हुआ था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। तो यहाँ पे जी वेजिस ऐड हो चुकी हैं और इनको मैं सौते कर रही हूँ। उसके बाद मैंने इसमें सॉस ऐड कर दी है और ये सॉस ट्रस्ट में अगर आप इसको मिक्स करके पहले मिक्स कर लोगे फिर ऐड करोगे ना तो इससे इसका टेस्ट बहुत मज़े का हो जाता है। तो आप जो है इसमें सोया सॉस फिर ऐड करोगे 2 to 3 टेबल स्पून्स। ठीक है, और आप इसमें विनेगर भी ऐड करोगे 2 to 3 टेबल स्पून। विनेगर मैंने सॉस में ही ऐड कर दिया था तो इसलिए मैंने यहाँ पर अलग से ऐड नहीं किया। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और आखिर में मैंने इसमें काली मिर्ची ऐड की थी क्योंकि मिर्ची थोड़ी सी मुझे कम लग रही थी। और फिर मैंने इसमें मैक्रोनी ऐड कर दी और यहाँ पे हमारी मज़े से मैक्रोनी जो है वो रेडी हो गई थी। और इसके बाद जो है वो मैंने रोटी बनाई क्योंकि मेरे हस्बैंड आ गए थे। और फिर यहाँ पे हम रोटी बना रहे हैं। अच्छा, पहले मुझे रोटी बनानी नहीं आती थी गोल गोल, तो लेकिन ये क्या खैर मैं बना लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसे से इंसान सारे काम सीख जाता है। स्टार्ट में मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने ससुराल में रोटी बनाई थी ना तो वो अपने हस्बैंड के लिए बनानी थी और वो मैंने इतनी माशाल्लाह से बड़ी बेल दी थी कि वो मेरे से हैंडल ही नहीं हो रही थी। और फिर जब मेरी अम्मी ने देखा कि मुझसे नहीं रोटी बन रही तो फिर उन्होंने कहा कि तुम हटो मैं बना देती हूँ।
तो उस टाइम मुझे इतना दुख हुआ कि यार मैं अपनी मामा के घर तो बनाती रही हूँ रोटियाँ, तो कभी ऐसे नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम बनाई है, फ़र्स्ट टाइम मेरे साथ ब्लंडर हो गया। तो खैर ये होता रहता है, चलते रहता है। जब आप नए घर जाते हो तो आप थोड़े से नर्वस होते हो और आपसे कोई काम ठीक नहीं हो रहा होता, तो शुरू में आप बड़े ब्लंडर्स करते हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप काम सीख जाते हो। और यहाँ पे जो है वो थोड़ी सी पतली रोटियाँ खाने का रवाज है, और मतलब कि सबको पतली रोटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैं जब स्टार्ट में थी तो मुझे इतनी पतली रोटी नहीं बनानी आती थी, तो मैं थोड़ी सी मोटी रोटियाँ बना देती थी। लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता जब मैं बनाना स्टार्ट की, और अब मैं अगर डेली बनाती हूँ तो उससे ये होता है कि अब मेरी रोटियाँ पतली होने लगी हैं और आराम से जो है ना अच्छी सी रोटी बन जाती है, सबको अब पसंद आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब यहाँ पे मैं जो है खाना दे चुकी थी, और यहाँ पे हमने कड़ी बनाई थी, तो उनके उसके साथ मैंने रोटी तो बना दी थी अपने हस्बैंड को। और यहाँ पे मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ। अच्छा, जब भी मतलब किचन में आए ना तो बर्तन हो ही जाते हैं, आप कुछ नहीं भी करे होगे तभी बर्तन हो जाते हैं, तो ये तो साथ लगा ही रहता है। और हमने जो है वो दिन में 3-4 दफ़ा तो बर्तन लाजमी वॉश करने होते हैं। तो यहाँ पे मैं बर्तन वॉश कर रही थी, मैंने कहा जल्दी से बर्तन वॉश कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद मैं फ़्रेश हुई, और फिर हमने जो है बैठ के मूवी देखी, और इस तरह फिर टाइम स्पेंड हो गया। तो ये है कि आपको टाइम जो है अपने हस्बैंड के साथ स्पेंड करना चाहिए। कोई आप अच्छी सी मूवी देख लो, अपनी वेडिंग एल्बम देख लो, या ढेर सारी बातें कर लो, किसी टॉपिक पे बात कर लो। तो ये होता है कि एक वही बात है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी, और आपके दरमियान जो तलखियाँ हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं, और मोहब्बत भी बढ़ती है। तो बस यहाँ पे वही बर्तन वॉश हो रहे हैं, और उसके बाद फिर मैंने किचन वगैरह सारा क्लीन किया। उसकी वीडियो में आई थिंक सो मेरे से कैप्चर नहीं हो सकी, तो लेकिन ये था कि किचन सारा साफ़ करके तो मैं रात को सो जाती हूँ, क्योंकि फिर इससे ये होता है कि अगर आप सुबह लेट भी उठो तो आपका काम हुआ हुआ होता है, तो आपको इतनी टेंशन नहीं होती कि आपने सुबह उठ के बर्तन वॉश करने हैं। और सुबह बर्तन भी कम होते हैं तो उससे इतना बर्डन नहीं लग रहा होता। फिर आप बाकी कामों की तरफ भी ध्यान दे सकते हो कि बाकी काम भी आपके आराम से हो जाएंगे। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, और अगर आपको पसंद आया तो आपने लास्ट में कमेंट करना है, और आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, और जो है आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है लाजमी, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके, और आप मेरी तमाम रेसिपीज़ को भी बनाइए, और मुझे लाजमी शेयर कीजिएगा अपने रिव्यूज़ कि आपको कैसी लग रही हैं मेरी वीडियोस। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे, किसी अच्छे टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप मेरे साथ वो भी शेयर कर सकते हो, और मैं इंशाल्लाह लाजमी आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जी किचन बस क्लीन हो रहा है, और इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त, और मिलूँगी आपसे दोबारा किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।